हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आप इस ड्रामा का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि यूसोल दूह्योन और उसके बॉयफ्रेंड को अपनी पूरी स्टोरी बताती है। फिर वो दूह्योन के बॉयफ्रेंड से उसकी राय मांगती है, लेकिन दूह्योन और उसका बॉयफ्रेंड अपनी लव स्टोरी में घुस जाते हैं और वो लोग यूसोल की प्रॉब्लम भूल जाते हैं। ये देखकर यूसोल बहुत इरिटेट हो जाती है। वो उन दोनों पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। फिर वो कहती है कि इतनी अच्छी किस तेसंग कर सकता है, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है। वो उस किसर की सारी बातें याद करके लिखने लगती है। उसे याद आता है कि उस दिन उस किसर ने चश्मा पहना था। उसे याद आता है कि तेसंग ने भी उस दिन चश्मा पहना था। ये सब सोचकर वो बेचारी पागल होने लगती है। बाद में रास्ते में उसे तेसंग रोकता है। वो देखती है कि तेसंग के हाथ में भी तिल है। अब उसे कुछ कुछ यकीन आने लगता है कि शायद उसने तेसंग को ही किस किया था। तेसंग उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो क्लास का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ घंटों बाद तेसंग मैसेज करके उसे मिलने के लिए कहता है। वो बड़ी परेशान हो रही होती है। उसी टाइम हेयंग उसे वहाँ मिलता है। यूसोल उससे बात कर ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि तेसंग उसे ढूंढ रहा होता है। वो हेयंग के कार्डिगन में अपना फेस छुपाकर कहती है कि ऐसे ही खड़े रहना, वो तेसंग मुझे ढूंढ रहा है। उसे अचानक इतने करीब देखकर हेयंग के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। यूसोल उससे पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है कि तुम एक बार फिर से उसे किस करके देख लो, ऐसा करने से कौन सी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कहती है कि तुम्हारे लिए तो ये कहना कितना आसान है। हेयंग कहता है कि ऐसा भी नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए ये किस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। यूसोल कहती है क्योंकि ये बहुत अच्छी थी। ये इतनी अच्छी थी कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। वो कहता है लेकिन तुम्हें तो उसका चेहरा तक याद नहीं है। यूसोल कहती है कि तभी तो मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। इस बार मैं उसे फेस टू फेस पूरे होश में किस करना चाहती हूँ। इसके बाद यूसोल तेसंग से मिलने जाती है। वो दोनों एक साथ कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है। फिर यूसोल उसे पहले बोलने के लिए कहती है। उसे देखकर वो सोचती है कि वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है और ये किस भी अच्छे से करता है, तो मैं इसे डेट करने के बारे में सोच सकती हूँ। तेसंग कहता है कि मुझे ये कहने में थोड़ी शर्म आ रही है। यूसोल सोचती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने इसे किस किया था। इसका हाथ पकड़ने का सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं, मैं इसे डेट नहीं कर सकती। वो उससे मना करने वाली होती है कि तभी तेसंग कहता है, तुम मुझे मेरे रुपए वापस क्यों नहीं कर रही हो। ये सुनकर यूसोल को झटका सा लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं कूल दिखना चाहता था और इसलिए सारा बिल मैंने पे किया, लेकिन अब मेरा किराया बढ़ गया और मुझे मेरे एग्जाम्स की फीस भी भरनी है और अभी मैंने नया फोन भी लिया है। लेकिन इतना सब सुनते ही यूसोल खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब मुझे पहले बता देना चाहिए था। फिर वो खुशी खुशी उसके बिल के रुपए वापस कर देती है। इसके बाद वो तेसंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे हाथ में तिल है। अपने हाथ में देखकर तेसंग वो तिल मिटाते हुए कहता है कि पता नहीं ये कहाँ से मेरे लग गया। फिर यूसोल खुशी से उछलते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तेसंग शर्माते हुए कहता है कि ये कितनी अच्छी है, मुझे फिर से इस पर क्रश हो गया है। बाहर जाने के बाद यूसोल को युनवू मिलता है। उसने चश्मा पहना होता है। यूसोल के पूछने पर वो कहता है कि कभी कभी मैं चश्मा पहन लेता हूँ। यूसोल खुश होकर सोचती है कि अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने इसे ही किस किया था। फिर दोनों साथ में डिनर के लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाकर युनवू कहता है कि ये तो वही जगह है जहाँ हम लास्ट टाइम आए थे। यूसोल कहती है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, तुम्हें जो खाना है वो खा सकते हो, मैं यहाँ की VIP हूँ। युनवू पूछता है कि क्या तुम दोनों क्लोज हो। वो कहती है कि हम दोनों बचपन से बहुत क्लोज हैं। इसके बाद हेयंग ऑर्डर लेने आता है। यूसोल युनवू की तरफ इशारा करके बहुत खुश हो रही होती है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। युनवू उससे बातें कर रहा होता है और वो उसकी खूबसूरती निहार रही होती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे होंठ बहुत सुंदर है। वो मस्ती करते हुए कहता है कि मैंने इनकी सर्जरी कराई है। इसके बाद पार्टी वाले दिन की बात आती है। यूसोल बड़ी खुश होती है कि फाइनली ये मुझे कन्फेस करने वाला है, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो सोचती है कि मेरे पीरियड्स को भी अभी आना था और आज ही मैंने व्हाइट पैंट पहनी है।
मैं वॉशरूम जाऊं कि नहीं। अगर मेरी पैंट गंदी हो गई तो फिर मैं युनवू से नजरें कैसे मिलाऊंगी। युनवू उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि मुझे नशा ज्यादा हो रहा है। युनवू उसे घर चलने के लिए कहता है। वो कहती है कि अगर मुझे चॉकलेट मिल्क मिल जाता तो अच्छा रहता। युनवू कहता है कि चलो हम साथ में चलते हैं। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तभी हेयंग आकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये पीने के बाद बहुत हंगामा करती है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम जा सकते हो। यूसोल भी उसे कहती है कि मैं इसके साथ चली जाऊंगी। युनवू कहता है कि इसे ऐसे छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हेयंग कहता है कि जब तुम यूसोल को अच्छे से जान जाओगे तब तुम मुझे इस दिन के लिए बाद में थैंक्स कहोगे। यूसोल फिर से उसे जाने का इशारा करती है। बाद में यूसोल हेयंग को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। वो पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। वो कहता है कि तुम्हारी शक्ल तो ऐसे हो रखी थी कि जैसे किसी पप्पी को जोर से पॉटी आ रही हो और उसे किसी ने पकड़ रखा हो। ऐसे में मुझे कैसे पता नहीं चलता। फिर वो यूसोल को दवाई देता है। वो कहती है कि 10 साल की दोस्ती का यही फायदा होता है। हेयंग कहता है कि जब इतने सालों तक कोई तुम्हारे कानों में बार बार अपने दर्द की शिकायत करे तो भला किसे याद नहीं होगा। यूसोल पूछती है कि ऐसे डायलॉग मारकर तुमने कितनी लड़कियों को पटाया है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूसोल कहती है कि तुम ज्यादा कूल बनने की एक्टिंग मत करो। वो कहता है कि मैं कूल बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कूल हूँ, तभी तो मैं कभी सिंगल नहीं रहा हूँ। तुम अपना बताओ, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड तक नहीं है। फिर वो पूछती है कि तुम्हें युनवू कैसा लगा। वो कहता है कि युनवू तुम्हारा काफी ध्यान रखता है, वो काफी अच्छा है। इधर बाहर बेचारा युनवू हाथ में चॉकलेट मिल्क लेकर उन दोनों को हंसकर बातें करते हुए देखता है। वो खुद से कहता है कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स तो नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट डे युनवू उससे पूछता है कि क्या कल तुम घर ढंग से पहुंच गई थी। उसके ऐसे सवाल सुनकर यूसोल सोचती है कि क्या ये जेलस फील कर रहा है। वो कहती है कि मैं और हेयंग बचपन से फ्रेंड हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि तुम दोनों हद से ज्यादा क्लोज लग रहे थे। घर में यूसोल ये सारी बातें दूह्यून को बताती है। ये सब बताते हुए वो बहुत प्राउड और हैप्पी फील करती है। दूह्यून कहती है कि तुम्हारे इतने साल किसिंग की स्टडी का फायदा तुम्हें मिल ही गया, वो तो तुम्हारे लिए पागल हो गया है। यूसोल कहती है कि अगर किसिंग एक कोर्स होता तो मेरा एडमिशन एक टॉप यूनिवर्सिटी में होता। वैसे तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने उसे ही किस किया था और सारे सबूत भी उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक बार उसे दोबारा किस करके देखना पड़ेगा। लास्ट नाइट भी बात करते हुए मेरा मन उसे किस करने का कर रहा था। फिर वो कहती है कि मैं 100% श्योर हूँ कि इस हफ्ते वो जरूर मुझे प्रपोज कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ तेसंग युनवू के लिए एक ब्लाइंड डेट सेट कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल और अमीर है, वो मॉडलिंग करती है और उसे तुम्हारी फोटोज बहुत पसंद आई है। ये सुनकर यूसोल को हिचकी आने लग जाती है। तेसंग युनवू से पूछता है कि क्या मैं इस लड़की से तुम्हारी ब्लाइंड डेट सेट कर दूं? वो कोई जवाब नहीं देता। तो बेचारी यूसोल ना चाहते हुए भी उसे अपनी तरफ से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है। तेसंग ये कहकर चला जाता है कि आज रात वो फ्री है तो तुम आज ब्लाइंड डेट पर चले जाना। यूसोल की हिचकियाँ नहीं रुक रही होती हैं। तभी युनवू उसे किस करने आगे आता है और फिर वो रुक जाता है। यूसोल पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है कि हिचकी रोकने के लिए तुम्हें सामने वाले को सरप्राइज करना होता है। देखो तुम्हारी हिचकी अब रुक गई। रात में यूसोल दुखी होकर हेयंग के बार में पीने पहुंच जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि युनवू ने ही मुझे किस किया था। हेयंग कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यूसोल कहती है कि मैं फिर से वही किस करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मैं सच में युनवू को पसंद करती हूँ। हेयंग कहता है कि जिसे तुम किस करना चाहो और जिसे तुम प्यार करो जरूरी नहीं कि वो पर्सन एक ही हो। अब नेक्स्ट सीन हम उन दोनों के पास्ट का देखते हैं। वो दोनों मूवी देखते हुए कहते हैं कि मुझे भी ऐसी ही किस करनी है। यूसोल उससे कहती है कि मैं अपनी फर्स्ट किस तेहवान को करने की सोच रही हूँ। वो कहता है कि तेहवान कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, वो शक्ल से ही प्लेबॉय लगता है। फिर यूसोल ह्यूनसू के बारे में पूछती है। वो कहता है कि ह्यूनसू अपनी किस के बारे में सबको बताता रहता है, वो तुम्हारी किस के बारे में भी फैला देगा। तुम्हारी लड़कों के बारे में चॉइस बहुत खराब है। वो कहती है कि अब तो बस तुम ही बचे हो। वो उसके ऊपर धावा बोल देती है। हेयंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो।
वो कहती है कि सारे लड़कों में तुम कुछ न कुछ कमियां निकाल रहे हो। वो कहता है कि तुम ऐसे ही किसी को भी किस नहीं कर सकती हो। यूसोल कहती है कि मैं सारी जिम्मेदारी ले लूंगी। वो उससे मिन्नतें करती है कि बस थोड़ी देर के लिए मुझे किस करने दो, लेकिन हेयंग नहीं मानता। वो बड़ी मुश्किल से उसे रोकता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वो फिर से हेयंग से पूछती है कि क्या मुझे युनवू को किस करनी चाहिए या नहीं। अगर मैं उसे किस नहीं कर पाई तो मैं उसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। उसके जवाब देने से पहले ही युनवू वहाँ आ जाता है। वो पूछता है कि तुम किसी दुखियारी की तरह अकेले अकेले क्यों पी रही हो। यूसोल पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट का क्या हुआ, ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई। वो कहता है कि मैं गया ही नहीं क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। फिर वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हेयंग भी उसे इशारे से उसके साथ जाने के लिए कहता है। अब वो याद करता है कि जब उसने पार्क में यूसोल को किस करने से रोका था तब यूसोल उससे बहुत गुस्सा थी। तब उसने यूसोल से कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें एक लड़के से मिलवाऊंगा जो हैंडसम और स्मार्ट होगा और मैं तुम्हें उसके साथ कुछ भी करने से रोकूंगा नहीं। तब यूसोल ने उससे प्रॉमिस लिया था कि तुम ऐसा जरूर करोगे। अब फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। जिंजू वहाँ आकर पूछती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। हेयंग के एक्सप्रेशन देखकर वो कहती है कि शायद तुम मुझे आने के लिए नहीं कहोगे क्योंकि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उधर यूसोल युनवू के साथ वापस जा रही होती है। वो दोनों आराम से बातें कर रहे होते हैं। तभी यूसोल अचानक से उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे फिर से किस करना चाहते हो। युनवू के एक्सप्रेशन देखकर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम अभी मुझे किस करना चाहते हो। उसके कुछ कहने से पहले ही वो उसे अचानक से किस कर देती है, लेकिन उसे किस करने के बाद यूसोल को अपने फर्स्ट किस वाली सेंसेशन नहीं आती। वो उससे अलग होकर फिर से सारी बातें सोचती है और फिर वो उसे बाय कहकर घर चली जाती है। बेचारे युनवू को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। घर पहुंचकर यूसोल पार्टी की फोटोज देखकर सोचती है कि आखिर इन सब में से मैंने उस दिन किसे किस की थी। इसके बाद यूसोल अपने दोनों हाथों में सॉक्स पहनकर उन्हें आपस में अच्छे से रगड़कर दूल्हन को दिखाकर कहती है कि उस दिन की किस कुछ इस तरह की थी। नशे में होने के बाद भी मुझे सब याद है, लेकिन आज तो मुझे उस दिन जैसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ कि युनवू उस दिन वाला किसर नहीं है। वो फिर से दूल्हन को बताती है कि उस दिन किस करते हुए तो जैसे मैं खो गई थी। मुझे लगा जैसे ये वक्त वहीं रुक जाएगा, लेकिन कल तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हारा भी तो एक बॉयफ्रेंड है, तुम तो समझ सकती हो कि ये चीजें कितने मायने रखती है। तभी दूल्हन उसे डांटते हुए कहती है कि तुमने सारे मुझे फैला दिए हैं, अब तुम ही इन्हें संभालो। और ऐसा कहकर वो चली जाती है और बेचारी यूसोल बैठकर मुझे संभालने लगती है। नेक्स्ट डे जब यूसोल को युनवू सामने से आता दिखता है तो वो उससे छुपने के लिए वॉशरूम में छुप जाती है। वहाँ वो सोचती है कि अब मैं उसे क्या कहूँगी। क्या मैं उससे ये कहूँगी कि तुम्हारी किस में वो बात नहीं थी। तभी अपनी सोच में डूबी यूसोल को शीशे में तेसंग दिखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। यूसोल उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि मैं गलती से यहाँ आ गई थी। असल में जल्दबाजी में यूसोल बॉयज वॉशरूम में आ गई थी। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो हेयंग के घर पहुँचती है। हेयंग उसी टाइम नहाकर निकला होता है। यूसोल को अपने सामने देखकर वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूसोल कहती है कि तुमने ही तो मुझे 5 बजे गिफ्ट लेने के लिए साथ चलने के लिए कहा था। फिर वो अंदर आकर बैठ जाती है। उसका उतरा चेहरा देखकर वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। यूसोल उसे बताती है कि कल मैंने युनवू को किस किया, और ये बात सुनकर हेयंग चौंक जाता है। बाद में ये सारी बातें सुनकर वो कहता है तो युनवू वो किसर नहीं है। यूसोल कहती है कि अब मैं श्योर हूँ कि युनवू वो किसर नहीं है। हेयंग कहता है कि एक किस से तुम ये कैसे कह सकती हो, और अगर युनवू वो किसर नहीं भी है तो भी क्या, वो एक अच्छा इंसान है और वो तुम्हारी इतनी केयर भी करता है। वो कहती है कि ये सब मुझे पता है, लेकिन मैं उस किसर को डेट करना चाहती थी। मुझे लगा था कि युनवू वो किसर है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने इससे आगे का सोचा ही नहीं था। ये सब इतना मुश्किल क्यों है। हेयंग कहता है कि रिलेशनशिप आसान नहीं होते हैं, ये बहुत मुश्किल होते हैं। यूसोल सोचती है कि मूवीज और ड्रामा में तो ये सब बहुत इजी दिखाते हैं। यूसोल को ऐसे परेशान देखकर हेयंग को भी अच्छा नहीं लगता। तभी अपनी हेयर पिन देखकर यूसोल पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। वो कहता है क्या तुम भूल गई कि तुमने पब के की होल में इसे डालकर मोड़ दिया था।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दूह्यून और उसका बॉयफ्रेंड एक रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में फ्लर्ट कर रहे होते हैं। वो दूह्यून की ब्यूटी की तारीफ कर रहा होता है। इसके बाद वो दूह्यून के बर्थडे की प्लानिंग करता है। तभी यूसोल और हेयंग शीशे के बाहर की तरफ से आकर उन दोनों को छेड़ने लगते हैं। फिर वो दोनों रोड पर जाते हुए दूह्यून के बर्थडे के गिफ्ट के बारे में बात करने लगते हैं। यूसोल उससे पूछती है कि जिंजू ने तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया था। वो उसे बताने से मना करता है। यूसोल उसे छेड़ते हुए कहती है कि क्या उसने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जो तुम मुझे बता नहीं सकते। इसके बाद वो दोनों एक शॉप में गिफ्ट लेने जाते हैं। वहाँ वो दोनों दूह्यून के लिए अंडरगारमेंट्स देख रहे होते हैं। तभी वहाँ की सेल्स गर्ल्स को लगता है कि वो लोग यूसोल के लिए अंडरगारमेंट्स लेने आए हैं। जब यूसोल उस लड़की से इसके बारे में पूछती है तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें ये फिट नहीं आएगी। यूसोल उसे बताना चाहती है कि हमें ये गिफ्ट के लिए चाहिए, लेकिन वो लड़की उनकी बात सुने बिना ही कहती है कि ये एक फॉरेन ब्रांड है और ये ज्यादा ग्लैमरस है, तुम्हें दूसरा साइज लेना चाहिए। तभी हेयंग पीछे से कहता है कि ये इसकी साइज की है। वो लड़की कहती है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं देखकर बता सकती हूँ कि इसे ये साइज नहीं आएगा। वो यूसोल को मजाक भरी नजरों से देखकर ये कहती है। हेयंग कहता है कि मैंने जो देखा है वही देखकर मैं कह रहा हूँ। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन एज अ सेल्स गर्ल तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो हम यहाँ से कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं। यूसोल शॉक्ड होकर ये सब सुन रही होती है। फिर हेयंग उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर कुछ दूर आने के बाद दोनों एक दूसरे से ऐसे अलग होते हैं जैसे कि उन्हें कोई भयानक बीमारी होगी। यूसोल उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए थे जो तुम वहाँ फालतू की बकवास कर रहे थे। वो कहता है कि मैं भी ऐसा करना नहीं चाहता था, हम लोग वहाँ अंडरगारमेंट्स खरीद रहे थे। अगर मैं ये कहता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो क्या वो मुझे अजीब नजरों से नहीं देखती। भले ही तुम्हें वो साइज फिट नहीं होता, लेकिन उसे ऐसे रूडली नहीं कहना चाहिए था। वो कहता है कि मैंने उस लड़की का नाम याद कर लिया है, चलो हम कस्टमर केयर में उसकी शिकायत करते हैं। यूसोल उसे शाबाशी देते हुए कहती है कि ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाम को दूह्यून के घर लौटते ही वो दोनों केक लेकर उसे बर्थडे विश करते हैं, लेकिन जब वो यूसोल का लाया गिफ्ट देखती है तो उसका चेहरा थोड़ा उतर जाता है। अंदर जाकर यूसोल उसे गिफ्ट दिखाकर कहती है कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इसमें देखेगा तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। हेयंग कहता है कि तुम इसे चिढ़ाना बंद करो, लेकिन तभी दूह्यून कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूह्यून फिर कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड नहीं कर पाई। वो बेचारी रोने वाली होती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।